हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। फुल मून की एनर्जी अपडेट कल लोड होगी। फुल मून 12 तारीख को है और फुल मून पर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे ये हम कल देखेंगे। शुरू करते हैं आज मेजर अरकाना से डायरेक्टली। विल टेक 5 कार्ड्स। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, किस एनर्जी में है आपके पर्सन इस वक्त। जस्टिस, हैंगमैन, एम्परर, two more cards, devil, मून। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द वर्ड। देखिए साइन की बात करें सो वी हैव कैंसर, पाइसेस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एरीज। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। साथ ही साथ वी हैव द वर्ड बॉटम ऑफ द डेक दैट कंटेन्स ऑल 12 ज़ोडिएक्स। सो गाइज एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का जो मूड है वो दुनिया के सामने डिफरेंट होगा आज के दिन में, और आपके सामने या अपने से ये बिल्कुल अलग होंगे। जैसे एक ऐसा शख्स जो सबके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने का कोशिश या पुट्रे करने का कोशिश कर रहा है, और अंदर ही अंदर बहुत अकेला है, बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बिल्कुल लो इमोशंस आपके पर्सन के हो सकते हैं। बट बाहरी लोगों को ये नहीं पता कि ये इतना परेशान है या ये इतना टूटा हुआ इंसान है। अंदर से बाहर लोगों के सामने ये स्ट्रॉन्ग बन के घूम रहा है या घूम रही है, मुस्कुरा रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट अपने जब अकेले होते हैं तो आपके पर्सन बिल्कुल अजीब एनर्जी में हो जाते हैं। जैसे एक ग्रहण लग जाता है चंद्रमा को, तो उस तरह की एनर्जी इनकी हो जाती है। बिल्कुल लो वाइब्स में, बिल्कुल मुरझाया हुआ चेहरा, बिल्कुल अपने आप से ही क्वेश्चन करना, अपने आप से ही आंसर फाइंड आउट करना, इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की है आज के दिन में। सो लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे ईच एंड एवरी कार्ड्स को, देखेंगे क्या क्लैरिफिकेशंस निकल कर आते हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहला कार्ड जस्टिस क्यों आया है। सबसे पहले न्याय तो ये अपनी फैमिली के साथ करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैं अपनी फैमिली जो है खुद क्रिएट करना चाहता हूँ, ये जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ। तो अगर आप इनकी फैमिली हो, अगर ये आपको अपने परिवार का हिस्सा मान चुके हैं, तो ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। इनकी ये विश है कि आपके साथ यूनियन हो, इनकी ये विश है कि आप इनकी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। अगर शादी नहीं हुई अभी तक आप दोनों की, तो कहीं ना कहीं यूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अब और वेट नहीं करना चाह रहे, ये न्याय के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में है। हैंगमैन क्यों आया है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है द फूल। मैंने कहा ना, ये अब वेट नहीं करना चाहते, केयर फ्री होकर एक्शन लेना चाहते हैं। तो ये हैंगमैन की एनर्जी में थे, इवन अभी भी हैं, बट अब रहेंगे नहीं, स्टक नहीं रहेंगे। एक और कार्ड आया हुआ है हाई प्रीस्टेस। इंट्यूशन की सुनकर निर्णायक फैसले लेने की एनर्जी है। एम्परर क्यों आया है।
मैंने कहा ना, ये बाहर से बिल्कुल डिफरेंट है और अंदर से बिल्कुल डिफरेंट है। अंदर इनके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज़, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वर्स्ट एनर्जी में हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत डिसअपॉइंटेड हैं अपनी एनर्जी से। बट बाहरी लोगों के सामने ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक पावरफुल, अगर ये जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, वहाँ जा रहे हैं, डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, लेकिन जैसे ये घर आते हैं या जैसे ये आइसोलेशन में आते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। डेविल क्यों आया है? डेविल को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी में है कि मुझे, अगर कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ट्रेडिशंस अलग है, या उसका कोई पास्ट है या मेरा कोई पास्ट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लूँगा या लूँगी। मतलब ट्रेडिशंस को फॉलो ना करने की एनर्जी है। मून को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत लो एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इमोशनल लेवल पे। ये बाहरी लोगों के सामने बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बट अंदर ही अंदर ये सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कोई मिरेकल हो जाए, कोई जादू हो जाए और आप सब ठीक कर दें, या ये आपके साथ सारा सिचुएशन ठीक कर दें। द वर्ड को क्लैरिफाई किया 8 ऑफ सोर्ड्स ने। ये ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं। अब जैसे किसी पर्सन की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से हो गई हो जिससे कि वो बिल्कुल प्यार ना करता हो या ना करती हो, वो व्यक्ति बहुत टॉक्सिक हो या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो या बहुत ज़्यादा अब्यूसिव हो, टॉर्चर करता हो, और सपोज़ कि आपके पर्सन उसके साथ खुश नहीं है, तो ये इस सिचुएशन से बिल्कुल केयर फ्री होकर निकलना चाहते हैं। द वर्ड के बाद देखिए चैरियट है, ये एंड करना चाहते हैं इस साइकिल को, जिस साइकिल में ये खुश नहीं है, ये बाहर आना चाहते हैं इस सिचुएशन से। तो ये इनकी करंट एनर्जी है इस टाइम पीरियड में। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। अभी इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ। ट्रू फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास प्रोटेक्शन। तो सबसे पहली जो एनर्जी है कलेक्टिव लेवल पे वो ये है कि ये आपको लेकर एक तो प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपको कोई हर्ट ना कर दे, आप किसी गलत व्यक्ति के सानिध्य में ना चले जाएं, आप कहीं अपने आप को हर्ट ना कर लें। इनको बहुत ज़्यादा आपकी फ़िक्र हो रही है सबसे पहले तो। प्लस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डिवाइन आपकी रक्षा करेंगे। डिवाइन कहीं ना कहीं इनके दिल को जानते हैं, इनकी भावनाओं को समझते हैं, और डिवाइन के होते हुए कई बार ये बहुत निश्चिंत भी हो जाते हैं कि नहीं, हम दोनों के प्यार में इतनी ताकत है कि कुछ गलत नहीं होने देंगे ईश्वर। ये वाली वाइब्स है। ये आपसे पहली बात तो देखिए, अगर ये खुद को रेजिस्ट भी कर रहे हैं, कई बार इनका मन करता है कि आपके पास आ जाएं, आपसे बात कर लें, आपको सब कुछ सच बता दें, बट फिर भी अपने आप को रोक लेते हैं। कंट्रोलिंग पावर इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। ये नहीं एक्सप्रेस करने देते अपनी ट्रू एनर्जीज़ को। आप जान ही नहीं पाओगे, इतने मिस्टीरियस बिहेव करेंगी या करेंगे कि आप जान ही नहीं पाओगे कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। आप पूछोगे तो भी ये टाल मटोल कर देंगे, अरे सब ठीक है, सब ठीक है। आपको क्रेविंग होगी कि यार क्या बात है, बट आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और आपके साथ ये एनर्जी है कि आप बक करके सब बता देते हो, और फिर बाद में आपको लगता है कि आप बोलूँ कि आप तो मैंने सब बता दिया, ठीक है। तो आप शांत नहीं रह पाते हो, आप अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। ये अपनी एनर्जीज़ को बाकायदे कंट्रोल कर पाते। दूसरी चीज़ करंट फीलिंग्स में है पीस। आपको देखकर, आपको फील कर, आपको सुनकर इनको सुकून मिलता है। ये आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करना चाहते हैं, आपकी लॉयल्टी के लिए, आपकी डेडिकेशन के लिए।
साथ ही इनको अपने आप में आप नज़र आते हो। कहीं ना कहीं ये जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो इनको लगता है कि आप हो, ये आपको अपने आप से अलग नहीं समझते। साथ ही साथ फियर की एनर्जी है विद पेशेंस। कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपको खो ना दें, इतना सब्र रखा है आपने, कहीं ऐसा ना हो कि आपका सब्र छूट जाए और आप मूव ऑन कर जाओ। कहीं ये जितना डीले ये कर रहे हैं, इनकी तरफ से जो डीले हो रहा है उसके कारण से ही आपको खो न दें, ये भी इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत क्लियरली दिख रहा है। सो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, क्या एक्शन ले सकती हैं या ले सकते हैं। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, सबसे पहले उनका देखेंगे। जो नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। नाइन नाइन क्यों आया है 99? कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी और पॉजिटिव मूवमेंट होगा आपकी तरफ। 9 आवर्स के अंदर ही काफ़ी लोगों को पॉजिटिव मूवमेंट दिख जाएगा, कुछ लोगों को हो सकता है 9 मिनट्स में ही दिख जाए इस रीडिंग को देखने के बाद। मैक्सिमम 27 आवर्स। बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, पछतावा होगा, सफरिंग में रहेंगे आपके बगैर, आपके ही बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड देन ये खुद को मोटिवेट करेंगे टू टेक प्रॉपर स्टेप्स। क्या यूनियन होने वाला है? जी बिल्कुल, ये अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और ये जो नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव सिचुएशंस हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उससे बाहर निकलकर एक्शन लेंगे। कैसा डिस्ट्रक्शन? ब्रेकअप सिचुएशन ख़त्म होगी, जो आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन है वो एंड हो जाएगी। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ये अब और आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये जो टावर मोमेंट है इसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, कमिंग 9 आवर्स से 27 आवर्स के अंदर मैसिव यूनियंस की एनर्जी फील हो रही है। सो जितने भी यूनियंस होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो कांटेक्ट में है उनका भी बता दें, जो कांटेक्ट में है। वेटिंग गेम, बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी, वी हैव होप, positive movement forward, light, and we have crown chakra. Overall energy is material and spiritual prosperity. कहीं ना कहीं देखिए कमिंग 26 आवर्स के अंदर, 8 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर कुछ लोगों के बीच में शक बहुत ज़्यादा रहेगा। शक के कारण प्रॉब्लम आएगी, थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉब्लम आएगी। आपको डाउट है या यकीन है, बट यहाँ कहीं ना कहीं शक के कारण रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे झूठ बोल रहा है या बोल रही है, या कुछ छुपा रहा है, कुछ हाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी भी है, एक साथ दो लोगों के साथ बातचीत कर रहा है या कर रही है, इस तरह की सिचुएशन। ये भी इवन आपको लग सकता है कि आपके पर्सन फैमिली का सपोर्ट करेंगे, ना कि आपका। ये चीज़ें आपको क्राउन चक्रा की एनर्जी है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है, मूड स्विंग होगा तो आपका झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो ब्रेकअप होगा। इसलिए बैलेंस में रहिए, आपको कहा जा रहा है। तो आने वाले 26 घंटे थोड़ा शक के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज़ ऑल गुड। अदरवाइज़ अगर शक से बच गए तो फिर और कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। लेट्स चेक एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। पहला मैसेज है आपके लिए, व्हेन यू बॉन्ड विद समवन इन स्पिरिट यू बोथ बिकम अ ग्रेटर फोर्स फॉर गुड। जब आप आत्मा से किसी बंधन से जुड़ते हैं तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का भला होता है, कहीं ना कहीं उस एरिया में एक पॉजिटिविटी आती है, कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स कहा जाता है जब दो लोग मिलते हैं।
तो लव को हाईएस्ट वाइब्रेशन कहा गया है। तो आप अगर किसी से आत्मा से जुड़ते हैं तो लव शुड बी अनकंडीशनल। आत्मा से आप तभी जुड़ सकते हैं जब आप किसी से अनकंडीशनल प्रेम करें, विदाउट एनी कंडीशंस। ठीक है, जहाँ कंडीशंस आ गई वहाँ प्रेम नहीं रह सकता, वहाँ फिर कॉन्ट्रैक्ट है। जहाँ कंडीशंस हैं वहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ कोई कंडीशंस नहीं है वहीं प्रेम है। तो जब आप किसी से आत्मा से जुड़ेंगे तो वो एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का निर्माण करता है। एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि व्हेन इट गेट्स डार्क रिमेंबर दैट द सन ऑलवेज राइजेस। कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी दिन कि सूर्य ना निकले। सूर्य रोज़ निकलता है, अपने समय से निकलता है, चाहे ग्रहण में ही क्यों ना हो, बट वो निकलता ज़रूर है। तो आपके लिए जब भी अंधकार हो हमेशा ये होप रखिए कि उजाला ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल, बट ये डार्कनेस आपकी ज़िंदगी से ज़रूर दूर होगी। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कभी भी ये मत सोचो कि अब सब ख़त्म। हर दिन आपको एक नया मौका दिया जाता है, आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो भगवान ने आपको फिर से एक नया मौका दिया है। हर रोज़ सुबह जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आपको एक लाइफ मिलती है ना। मृत्यु तो एक ही दिन आती है, लेकिन लाइफ आपको डेली मिलती है। ठीक है, तो हर रोज़ एक नया दिन है, तो आप कुछ भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी देर नहीं हुई। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि लेट योर ट्रू कलर शो सो योर ट्राइब नोज़ हाउ टू फाइंड यू। आप जिस तरीके के हैं वैसे ही संगत आपके आसपास होगी। अब कोई नशेड़ी है तो उसकी संगत में ऐसे लोग ज़्यादा होंगे जो नशा करते हैं, है ना, जो ड्रिंक करते हैं, ये जो गलत आदतों में रहते हैं। कोई संत है, कोई साधु है, कोई महात्मा है, आप देखोगे उसकी संगत भी वैसी ही होगी, उसकी वाइब्रेशन भी वैसी ही होगी। कोई स्पिरिचुअल है तो वो उससे लोग वही जुड़ेंगे जो स्पिरिचुअल होंगे, या जो स्पिरिचुअलिटी को पाना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, ऐसे लोग ही उसके संगत में होंगे। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके के हैं, जिस कलर को आप रेडिएट करेंगे, वैसी ही एनर्जीज़ आपसे जुड़ेंगी। तो आपको अपनी संगत को देखना है कि आप कैसा रेडिएट कर रहे हो। अगर आपकी संगत बहुत पॉजिटिव है, मीन्स यू आर अ पॉजिटिव सोल, और आपके जो कलर्स हैं वो बहुत ब्राइट हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, और आपकी जो संगत है, आप जिन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो लोग आपको मिल रहे हैं, आप जिन लोगों को पा रहे हो या जो लोग आपको पा रहे हैं, वो भी आपके ही तरह के होंगे। लास्ट मैसेज है आज के दिन में, यू पुल द स्ट्रिंग्स दैट कंट्रोल योर ओन लाइफ। जैसे आप घोड़ा चलाते हैं तो आपकी लगाम घोड़े की आपके हाथ में होती है, जब आप उसको खींचते हैं तो घोड़ा रुकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ है, तो आपकी लाइफ में आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो कब कहाँ रोकनी है, कब कहाँ मूवमेंट चाहिए, कब कहाँ पे आपको समय चाहिए, रिलैक्स करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अपनी लाइफ की जो स्ट्रिंग है वो अपनी लाइफ में ही रखो, अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है वो अपनी लाइफ में ही रखो। अपनी लाइफ का कंट्रोल कभी दूसरे को मत दो, चाहे आप कितना भी प्यार करते हो, है ना। सो पूरी तरह से डेडिकेटेड होना है तो सिर्फ प्रभु के चरणों में समर्पित हो, और किसी को इस धरती पर पूरी तरह से समर्पित होगे तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके समर्पण को रिस्पेक्ट करेगा। हो सकता है वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले और आपकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दे। तो आपको अपनी स्ट्रिंग अपने हाथ में ही रखनी है। ये कुछ 5 कार्ड्स हैं, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है, और होप कि आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी होगी। जिन लोगों के लिए नीडेड होगी उन तक अपने आप पहुंच जाएगी प्रभु की इच्छा से। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।